साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों जय भोले की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। साथियों यह कानूनी प्रोविज़न डिफेंस के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई पार्टनरशिप फर्म जो है मुकदमा करती है और लीगल राइट की जो है मांग करती है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे सिनेरियो में केस जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। पर साथियों क्या है दावपेच, कैसे केस को प्लीड करें, कैसे अपनी बात को रखें, ये समझना में जो है बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ आपके केस को लेकर और जो वर्तमान केस है उसको लेकर के, ताकि आप स्थितियों को समझ के अपना एक प्रॉपर ब्रीफ रेडी कर सकें, अपना एक प्रॉपर जवाब रेडी कर सकें और उसके बेसिस पे कॉन्टेस्ट कर सकें। साथियों जो ये कंसर्न केस है इसका नाम है हंसराज बनाम शूशाइन इंटरप्राइजेस। जजमेंट है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का। जजमेंट है दिनांक 4/9/2024 का। साथियों इस केस में डिफेंस ने एक एप्लीकेशन मूव करी। एप्लीकेशन थी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और खासकर रिलाई किया गया क्लॉज नंबर डी के ऊपर। और ये कहा गया कि प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि कंसर्न डिफेंस का अटैक था कि प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, जिस कारण अपनी बात को समर्थन देने के लिए इन्होंने रिलाई किया सेक्शन 69 सब क्लॉज 2 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर। इनका प्राइम अटैक यह था कि पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर मामला है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। चूँकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, एज पर लीगल पोजिशन एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ब्रिंग अ सूट। तो ऐसे प्रोटोकॉल को देखते हुए वर्तमान केस को खारिज किया जाए। साथियों बेसिकली जो आपका मामला है उसको भी जो है आप साइड में लिख लीजिए और उस कॉन्टेक्स्ट में जिस फर्म ने केस किया है आपके ऊपर उसका स्टेटस क्या है उसको भी जो है लिख लीजिए। अगर फर्म का प्रॉपर स्टेटस फाइल पे नहीं है या रिकॉर्ड पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में इस पॉइंट की लाइट में अगर आपका पॉइंट मैच खा रहा है तो ये लॉ, ये जजमेंट आपके काफ़ी काम आने वाला है। साथियों बेसिकली डिस्प्यूट क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट हुआ था पक्षकारों के बीच में। एग्रीमेंट जो है अल्टीमेटली फेलियर हो गया तो कंसर्न्ड प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया। बट केस फाइल करने से पहले उसने सेक्शन 69 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अक्षरशः पालना को सुनिश्चित किया ही नहीं। उनका कहना यह था कि हमें इस पालना को सुनिश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनका कहना यह था कि हमने ये एग्रीमेंट किया है पर्सनल कैपेसिटी में। जब पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई एग्रीमेंट किया है तो ऐसी सिनेरियो में फर्म जो है वो इंडक्ट नहीं होती है। चूँकि फर्म का इंडक्शन नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोटोकॉल लागू नहीं होंगे। साथियों इस केस में जब अर्जी कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी, मामला जो है अल्टीमेटली हाई कोर्ट में आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखने से पहले कंसर्न डिफेंस ने कंसर्न कोर्ट का ध्यान एग्रीमेंट की तरफ दिलाया। कहीं उसमें क्लॉजेस थे और सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ये था कि जो एग्रीमेंट हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में पक्षकारों की स्थितियाँ क्या है। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे और जो कंसर्न फर्म है अनरजिस्टर्ड है और कंसर्न जो एग्रीमेंट है इट इज़ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस डीलिंग। क्लियर है बात है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। तो कुल मिला के एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का अशोका ग्रुप बनाम हरिराम के नाम से। साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन MP पेज 4944। उसमें भी ये बात स्पष्ट कही गई है, इफ अ सूट इज ऑन बिहाफ ऑफ ए फर्म फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स अराइजिंग इन दैट सिनेरियो द सूट वुड बी बार्ड इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। कुल मिला के यहाँ भी रेफरेंस दिया गया सेक्शन 69 सब क्लॉज 2 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। और अल्टीमेटली लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट ने यह माना कि चूंकि इस केस में जो फर्म है वो अनरजिस्टर्ड है। इस बात को कंसर्न प्लेंटिफ ने भी एक्सेप्ट किया है। चूंकि फर्म अनरजिस्टर्ड है तो एज पर द लीगल बार ये किसी भी केस को लेकर नहीं आ सकती है और केस लेके आ रही है तो ये केस लीगली बार्ड है। तो कुल मिला के अनरजिस्टर्ड फर्म जो है अपने केस में कोई भी रेमेडीज़ को सिक्योर नहीं कर सकती है। साथियों जो ये फैसला है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें ड्राफ्टिंग की और डिफेंस पॉइंट्स की। वो क्या क्या हैं उसको हम समझते हैं। साथियों जब भी हमारे विरुद्ध केस आ रहा है तो इस बात को अश्योर कर लें कि कंसर्न पार्टनरशिप डेट रिकॉर्ड पे है या नहीं है। अगर कंसर्न पार्टनरशिप डेट अगर रिकॉर्ड पे नहीं है और कंसर्न प्लेंटिफ उसे पेश करना भूल गया है तो वहाँ पर चुप्पी साध दें।
अगर वो पार्टनरशिप डीड रिकॉर्ड पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में इट इज़ अ केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट। अगर मटेरियल डॉक्यूमेंट फाइल पे नहीं है जो कि प्राइमरी एविडेंस है एज पर सेक्शन 64 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहाँ पर एडवर्स इन्फरेंस होगा कंसेंट प्लेंटिफ के विरुद्ध। ऐसी स्थिति में हम बेनिफिट वहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पार्टनरशिप डीड रिकॉर्ड पर आ रही है वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है या नहीं है, वो प्रॉपर्ली जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर ऐसा भी है तब भी हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनरशिप डीड है कई बार लोग जो है इसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। चूँकि पार्टनरशिप डीड पर पैन कार्ड जो है इजीली मिल जाते हैं तो लोगों को लगता है भाई हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा है, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो इजीली ट्रैकेबल नहीं है फ्रॉम MCA एज वेल। MCA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्रॉपर रूप में फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है और इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशंस नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर तो आपत्ति आप दर्ज कीजिए अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पे केस हो गया है बाय सच पार्टनरशिप फर्म और आपके संज्ञान में फैक्ट है कि ये फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है, फर्म जो है अनरजिस्टर्ड है, तो धारा 69 सब क्लॉज 2 पार्टनरशिप एक्ट की लाइट में भी आपत्ति हम दर्ज कर सकते हैं। चौथी बात है कि जब भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो जो भी तर्क दिए हैं विपक्ष ने उसमें जो फैक्चुअल तर्क हैं वो अपनी जगह ठीक है, पर जो प्राइमरी अटैक है हमारा वो होना चाहिए फर्म के अस्तित्व के ऊपर। अगर फर्म अस्तित्व में नहीं है और हमने इस पॉइंट को सक्सेसफुली हिट कर दिया तो ऐसे सिनेरियो में ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज D CPC के प्रोटोकॉल लागू हो जाते हैं। चूँकि कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर नहीं है ऐसे सिनेरियो में केस में हम सेक्शन 69 सब क्लॉज 2 पार्टनरशिप एक्ट की लाइट में जो ऑब्स्ट्रेकल्स हैं उसको कॉज कर सकते हैं। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीगल पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस केस में जो सेटल्ड लीगल पॉइंट है वो है अशोका ग्रुप बनाम हरिराम के नाम से, जो मैंने कन्वे भी किया आपको, तो उसको जो है आप नोट डाउन करके रखें। तो कुल मिला के 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक तो है हंसराज बनाम सनशाइन इंटरप्राइजेस के नाम से, जजमेंट रिसेंट है 4/9/2024 का जजमेंट है, और एक है अशोका ग्रुप बनाम हरिराम के नाम से फैसला जो कि है 2024 SCC ऑनलाइन MP पेज 4944। ये दोनों ही जजमेंट आपको बड़ी राहत दे सकते हैं, एक बड़ा मिरेकल आपके केस में कर सकते हैं। तो घबराए नहीं, जब भी इस तरह की मुसीबतें हैं तो बिखरने की बजाय केस को पढ़ो, जो एरर्स दिख रही हैं उसको हाईलाइट करो, उस पर रिसर्च करो और लॉ पॉइंट की लाइट में हिट करो ताकि हमको बेनिफिट मिल सके और जो हमारे राइट्स हैं वो प्रभावित ना हो, वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो। साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।